इसकी पहली कड़ी में इसने थाना रोड पे अपना एजेंट किया। घर से निकलो, आधे घंटे का रास्ता रहता है, एक एक दो दो घंटा लग जाता है। ये कुछ लोगों को पैसा खिला के वोट लेंगे और ये वही लोगों की वजह से हम लोग को भी झेलना पड़ रहा है। ये सड़क जो 200 रुपए में बिक के अपना जमीन बेचते थे, जब लोग उनको जीतना होता है तो वो हमारे घर पे आके बोलते हैं, और जब जीत जाते हैं तो घर में बैठ जाते हैं, फिर उनको यहाँ की सड़कें नहीं नजर आती है। जो मेंबर है जो जीत के आए ना, सबकी जिम्मेदारी है ये सड़कें बनाए। सड़क पानी हम लोग को कोई फ्यूचर है ही नहीं। भिवंडी में किसी भी चीज में हम लोग का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाईज में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर भिवंडी शहर में खड्डों का मामला गरमाया है और वो इसलिए कि दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन महानगर पालिका खड्डों को दुरुस्त नहीं कर रही है और कैसे करेगी भी। एक सवाल ये भी है कि बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, थमने का नाम नहीं ले रही। इसके लिए जो टेम्पररी तौर पे खड्डे भरे जाते हैं वो एक दिन में या 2 दिन में बह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नागरिक है उनको बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और वो इसलिए है कि जब ये रोड बन रहे थे तब उसका ठीक से काम नहीं हुआ था और इसी वजह से जो है 6 महीने में 8 महीने में जो है ये रोड पे खड्डे पड़ जाते हैं, डामर जो है बह जाता है और कहीं ना कहीं नागरिकों को असुविधा होती है। और सिर्फ नागरिकों को नहीं, मतलब हर एक इंसान, मतलब हर एक जीव को जो है इसकी परेशानी, इसकी तकलीफ होती है। लोग रिक्शा वाले, उनके रिक्शों में काम निकल जाता है। जो लेडीज है, जो बूढ़े हैं, उनको कमर में दर्द हो जाता है। बूढ़े क्या, आजकल जवानों को भी कमर में दर्द होने लगा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आज एमपीजे वालों ने दोबारा भिवंडी के दरगाह रोड से लेकर दरगाह दीवान शाह से लेकर शिया मस्जिद तक के इन्होंने एक ह्यूमन चेन ऑर्गेनाइज की है और वो इसीलिए कि प्रशासन को जगाया जाए कि जो खड्डे है, जो सड़क है, उसको दोबारा भरा जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो रोड है, दरगाह से लेकर डांगे हॉस्पिटल तक का, इसका कंक्रीट का रोड बनना है, जिसके लिए 10 करोड़ रुपया एमएलए फंड से नहीं 10 करोड़ रुपया पास भी हुआ है और शीघ्र ही एमएलए महेश चौबे इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बारिश के चलते इसका उद्घाटन हो नहीं पाया। उसके बावजूद यहाँ पे जो खड्डे हैं, जो लोगों को असुविधा हो रही है खड्डों की वजह से, तो उसको तो कम से कम भरा जाना चाहिए। अब हम किसी से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ पे ये लोग जो खड़े हैं इनका क्या कहना है महानगर पालिका के बारे में, प्रशासन के बारे में, लोग प्रतिनिधियों के बारे में इनका क्या कहना है, भिवंडी के लीडरों के बारे में इनका क्या कहना है। भिवंडी की मशहूर मारूफ हस्ती डॉक्टर असलम है, तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप भी जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, आखिर ऐसी क्या वजह है? बिल्कुल, रोड बहुत खराब है। अपने कॉर्पोरेशन में कोई बॉडी नहीं है। कमिश्नर को चाहिए कि सब का इंतजाम करे इसका, जब कोई कॉर्पोरेशन नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर से कि करे सब काम, है ना। रोड की पोजीशन बहुत खराब है, पेशेंट के लिए आने जाने में तकलीफ, पेशेंट जो और बीमार हो जाता है इसके अंदर से। जी, एम्बुलेंस वगैरह के लिए बहुत सब रास्ता चाहिए ना, एम्बुलेंस के रास्ता चाहिए, पेशेंट के लिए खास तौर से रास्ता चाहिए। डॉक्टर को हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए भी रास्ता नहीं है। हाँ, वो देर से पहुंचते हैं, फिर पेशेंट बोलते हैं इतनी देर से क्यों आए? बताइए आप। हम लोग 6 महीने से गड्ढे सह रहे हैं। 6 महीने से अच्छा, तो इसमें मेरे को एक बात बताइए कि आपको लग रहा है कि इस तरह से अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या कुछ असर पड़ेगा? पढ़ना तो चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अच्छा, सब बोल रहे हैं तो पढ़ना ही चाहिए ना। पब्लिक रास्ते में उतरी है तो शायद हो सकता है प्रशासन हमारा मैसेज कमिश्नर तक आप लोग पहुंचाइए। कमिश्नर को बोलो कि भाई बॉडी नहीं है तो आपको तो कम से कम कीजिए, कुछ तो कुछ इंतजाम कीजिए, है ना। ये कमिश्नर का काम है इस वक्त। तो सब आप बोलो। मेरी उम्र निकल गई जी, बिजली, सड़क, पानी, 3 मुद्दे पे पूरी उम्र निकल गई। सड़क का मुद्दा तो आज तक हल ही नहीं हुआ है। अभी कब हल होगा मालूम नहीं, अभी उम्र खत्म होने वाली है। आपको क्या लग रहा है कि पिछले साल मैं गड्ढे में गिर गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसको बोलूंगा मैं? किसी पर FIR कर सकते हैं? कोई जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है? सही बात। फिर इससे अच्छा तो जो सड़क बनाते ठेकेदार उसका नाम रख देंगे बिल्कुल। सड़क के ऊपर, तो अगर कॉर्पोरेशन थूकने के ऊपर फाइन ले सकती है
तो गड्ढे को से जो गिर रहे हैं उनको भी फाइन देना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए कंपनसेशन। बिल्कुल और जाके देखो 200-500 रुपए सबसे ले रहे हैं। तो ये इनको हर आदमी को भी मिलना चाहिए ना कि जो उनसे नुकसान हो रहा है, गाड़ी टूट होती है, एक्सीडेंट, और हर देखो हर 15 दिन में 10 दिन में ब्रिज पे एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं। जी। हस्बैंड एंड वाइफ बेचारे दोनों मर गए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा है ना, आप जरा बताइए कि पिछली बार भी हमने आपसे बात की थी, तो जो पिछला प्रोटेस्ट था और ये आज का प्रोटेस्ट है, तकरीबन समझो 10 दिन का जो है वक्फा है। तो इस बीच में आपको लगा कि पिछला जो आपका प्रोटेस्ट था उसमें प्रशासन ने या तो आयुक्त ने कुछ उसके ऊपर एक्शन लिया जो आप दोबारा यहाँ पे आप खड़े हुए? एमपीजे जो है पिछले फिरोज भाई आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, और आपके माध्यम से जो है कई बार न्यूज भी चल चुकी है। हम आज कई सालों से इस पर लड़ाई लड़े। अच्छी सड़क हमारा हक, ये जो है हम 10 सालों से कई बार हमने मोर्चे दिए, धरने दिए, कई कमिश्नर को हमने लेटर दिया, लेकिन हमको हर बार आश्वासन मिल जाता है कि हाँ ठीक है, बोलते MMRD से रोड पास है, PWD से पास है, लेकिन अगर पास है तो वो रोड कब बनेगा? क्या इसी तरह लोग मरते रहेंगे? हमने इसके पहले जो है पिछले महीने हमने 4 लेटर कमिश्नर साहब को दिया कि हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। कमिश्नर साहब अपने ड्यूटी शेड्यूल के बाद हमको टाइम नहीं दिए। इसके लिए हमने मजबूरन होकर, ये अवामी तहरीक है, ये हमारी संविधानिक तहरीक है, ये हम ह्यूमन चेंज जो है, हमारे औरतें, बच्चे, आज हमारे डॉक्टर साहब, बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पे खड़े हैं, उसकी वजह यही है कि हम लोग बेजार हो चुके हैं। और एमपीजे जो है इन्हीं की मदद से ये बात जो है प्रशासन तक पहुंचाना चाहती है, PWD के जिम्मेदार तक, MMRD के जिम्मेदार तक और कमिश्नर के जिम्मेदार तक पहुंचाना चाहती है कि बस हो गया। हमने ये थाना रोड और ये दीवान शाह, ये खाली हमने एक रोड चुना है क्योंकि यहाँ ये हालत बहुत खराब है। हालांकि पूरे भिवंडी के अंदर रोड खड्डे, वो चाहे MMRD का रोड हो, चाहे कॉर्पोरेशन का इंटरनल रोड हो, हर रोड खड्डों से भरे हुए हैं। जी थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी आपने कहा कि सिर्फ थाना रोड और दरगाह रोड आपने चुना है, मतलब दो ये हुए आपके प्रोटेस्ट तो दोनों यहाँ पे हुआ है, लेकिन हालत जो है पूरे शहर की खराब है। हम इंशाल्लाह ताला जो है, अभी आप देखिए दीवान शाह से हैदरी मस्जिद तक हमने एहतजाज है। दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पे हर लीडर आता है और अपनी पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत यहाँ से करता है, यहाँ पे हजरत के ऊपर चादर फैलाता है, लेकिन इसी रोड से सब आते हैं। अगर इतने श्रद्धांजलि यहाँ पे आते हैं, इतने आस्था वाले लोग यहाँ पे आते हैं, तमाम मजहब के लोग, हर कोई यहाँ पे आस्था से आता है, तो आखिर ये इतना कीमती रोड होने के बाद भी इसके ऊपर कमिश्नर साहब का ध्यान क्यों नहीं है? और कमिश्नर साहब अभी हमको जो है कल एक न्यूज से मालूम पड़ी कि आज की 9 करोड़ रुपया जो है खड्डा भरने के लिए कर रहे। मैं तो समझता हूँ कि अगर ये सिर्फ जो खड्डा भर रहे हैं इसका CAG ऑडिट हो जाए, ये खड्डा में इतना पैसा खर्चा हो रहा है, तो आखिर ये खड्डा भरते हैं वो हफ्ता दिन 10 दिन 15 दिन के बाद वो खड्डा दोबारा उखड़ जाता है, तो आखिर ये पैसा, ये टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद हो रहा है? इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होना चाहिए कि हमको खड्डे वाला, हमको पोथ होल भरा हुआ नहीं चाहिए, हमको बल्कि अच्छा रोड चाहिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से अगर आप लोगों ने काम जारी रखा, तहरीक जारी रखे, तो इंशाल्लाह जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह ताला हम जो है भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम तमाम मीडिया वालों के, क्योंकि मीडिया के बिना हम अधूरे है। मीडिया, हम तो एक एहतजाज एक रोड पे कर रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से ये हमारी बात शहर के हर बच्चे, हर बड़े तक पहुंचती है, हर पॉलिटिशियन पे बचती है। आपके माध्यम से हमारी बात जो है प्रशासन तक पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। इसके माध्यम से हम सोशल मीडिया के जरिए पूरी मुहिम चलाएंगे और ये मुहिम लास्ट तक चलते रहेगी इंशाल्लाह ताला। अगर हमको लोगों का ताउन रहा तो ये लड़ाई हम, जब तक भिवंडी शहर बदल नहीं जाता, जब तक भिवंडी शहर गंदगी से पाक नहीं हो जाता, जब तक भिवंडी शहर रोड नहीं भर जाता, जब तक ये तहरीक हमारी चलते रहेगी इंशाल्लाह। दोस्तों हमारे साथ में मतलब हमको मिल गए यहाँ पे स्थानिक नगर सेवक के शकील बाबा। तो बाबा भाई ये आपका ही इलाका पड़ता है? नहीं, इलाका मेरा नहीं है, यहाँ से मैं गुजर रहा था। अच्छा, तो ये आपका कौन सा पड़ता है? नहीं, आपका इलाका कौन सा है? इसके पीछे दो स्टेडियम साइल होटल। तो ये थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा, जो सड़क की जो ये हालत है, तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार क्या, यहाँ पे तो समझ लो पहला कारपोरेटर आए, कोई कारपोरेटर आया नहीं है, पहला कारपोरेटर पापा भाई आए हैं। ये एक मिनट हमको बोलने ना पहले, फिर आप। कोकन के बेल्ट में बारिश ज्यादा होती है और ये दरगाह रोड की हालत तो मेरे ख्याल से पहले से खराब है, और हमारी कमिश्नर से कई बार बात भी हुई। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष रशीद ताहिब साहब भी गए थे 2-3 बार, और उन्होंने बात भी की। उसके बाद कुछ कोड ऑल फिल भी किए थे, और ये RCC पास है ऑलरेडी। कॉन्ट्रैक्टर क्यों डिले कर रहा है, किसके बोलने पे कर रहा है, ये मुझको तो नहीं मालूम, लेकिन कमिश्नर साहब ने खुद फोन करके कॉन्ट्रैक्टर को बोला था ये रोड चालू करने के लिए, जहाँ से रोड वाइंडिंग नहीं है, मतलब ये कब्रस्तान के 4 चाली के आगे से बोला था, उतना तो कम से कम चालू कर देते। तो अब वो मुहर्रम के वजह से या ज्यादा बारिश के वजह से डिले हुआ, ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी अगले हफ्ते का आश्वासन मिला है हम लोगों को कि RCC चालू। भाई थोड़ा सा आपसे एक मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप कॉर्पोरेशन में रह चुके हैं, आपने सब कुछ करीब से देखा है,
तो ये जो डामर का रोड है इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होनी चाहिए और क्यों इतना, मतलब ये 6 महीने में, साल भर में जो ये खराब हो जाते हैं? मतलब अगर बनते हैं तो उसका अच्छी क्वालिटी से ही बनते होंगे। आपको मालूम होगा कि मेरे ख्याल से पिछले साल कुछ आरआर कंस्ट्रक्शन, जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके ऊपर कमिश्नर ने फॉलो अप लेके फाइन भी लगाया था और कुछ फाइन भी वसूला था। अच्छी क्वालिटी नहीं का रोड नहीं बनाने की वजह से अच्छा, फाइन किया था। तो प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन प्रशासन इस बार ऐसा लग रहा है कि सोया हुआ है। इसके लिए ये आवाम सड़क पे आई है और आवाम जागरूक हुई है, तो इंशाल्लाह हमको भी ताकत मिलेगी, हम भी आवाम की लड़ाई उतनी ताकत से लड़ेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे, क्या मकसद से खड़े? सड़क के लिए खड़े, हमें अच्छी सड़क चाहिए। बहुत जगह जगह गड्ढे है, पानी भरा है, घर से निकलो आधे घंटे का रास्ता रहता है, 1-1, 2-2 घंटा लग जाता है, सही जगह पहुंचते नहीं। रिक्शे में बैठो इतने झटके लगते हैं। अच्छा। और रिक्शे वाले अंकल भी इतना लेट पहुंचाते हैं, उनकी तो गलती भी नहीं है। इतनी खराब सड़कें हैं यहाँ पर, स्कूलों में बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह से खड़े रहने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? बिल्कुल सॉल्व होंगे, होना चाहिए सर। जितना हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इन लोग को करना पड़ेगा। और जो हम इनसे कोई अपना पैसा नहीं मांग रहे, जो हमारे हक का पैसा है, हम उसमें से थोड़ा सा मांग रहे हैं कि हम लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। एज ए स्टूडेंट हम लोग सबकी, एज अ पीपल, सबकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आगे खड़े होने की, सबका फर्ज है यहाँ पे आगे खड़े होने का। तकलीफ एक ही नहीं है, थाना रोड पे कई हजारों की तादाद में बच्चे हैं जो रोज ट्रेवल करते हैं, और ये हर एक का अपनी जिंदगी का ट्रेवल हो गया। ये एक बहुत बड़ा मसला है सड़क का। सड़क, पानी, हम लोग का कोई फ्यूचर है ही नहीं भिवंडी में, किसी भी चीज में हम लोग का कोई फ्यूचर नहीं है। रोज का स्ट्रगल है ये, कोई किसी को कुछ पड़ी नहीं है। इतना करप्शन, इतना पैसा खा रहे, इतना पैसा खा रहे कि इन लोगों का पेट नहीं भर रहा। अभी जब इलेक्शन आएगा तो हम इनकी माँ, बहन, बेटी सब बन जाएंगी। आज जब इनकी माँ, बहन, बेटी सब सड़क पे आके खड़ी, तो इन लोगों को कोई पड़ी नहीं है, उनकी कुछ नहीं है। जब इनको हमारी गरज होगी ना, तो हमारे घरों पे आके बोलेंगे, ये कुछ लोगों को पैसा खिला के वोट लेंगे। और ये वही लोगों की वजह से हम लोग को भी झेलना पड़ रहा है। ये सड़क जो 200 रुपए में बिक के अपना जमीर बेच देते, उसके बाद हम बच्चों को इतना सब देखना पड़ता, सब बर्दाश्त करना पड़ता। बाप रे, तो इस सब में बताओ मेरे को, रुको पड़ा है हम लोग के अंदर। हाँ दिख रहा है कितना भरा पड़ा है। तो इस सब में अब जिम्मेदार सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? बीएनसी वालों को, कमिश्नर की ये अपॉर्चुनिटी है कि इनको सड़क बनानी पड़ेगी, इनको स्टूडेंट को देखना पड़ेगा, इनको लोगों को देखना पड़ेगा। ऐसी तो कोई तरक्की होने वाली नहीं, बिकॉज हम लोग के बाद की नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझी। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो बुरी हालत है, जैसे आप बोल रहे हो कि भिवंडी में जो है किसी चीज का स्कोप नहीं है, सड़क नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? जो पैसा खा रहा है, जिनको इस चीज का पैसा मिल रहा है, वो पैसा खा रहे, वही जिम्मेदार है। इन्हें सड़क बनानी चाहिए। जो जीत कर आते हैं वो लोग हैं, जब लोग उनको जीतना होता है तो वो हमारे घर पे आके बोलते हैं, और जब जीत जाते हैं तो घर में बैठ जाते हैं, फिर उनको यहाँ की सड़कें नहीं नजर आती है। जो मेंबर है, जो जीत के आए ना, इन सब की जिम्मेदारी है ये कि सड़कें बनाए। जी, बहुत बहुत सही बोला आप लोगों ने। मैं वापिस आऊंगा आप लोग के पास।